जनता एंड ज्यूरी इवेंट को देखने के बाद ये समझ आता है कि श्वेत एक बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड और अग्रेसिव इंसान है। बिला के शो में जो भी हुआ वो हुआ, लेकिन एक इवेंट में आप इस तरह से किसी को धक्का नहीं मार सकते, वो भी विदाउट एनी रीजन। अब तो मुझे भी ऐसा लगता है यार कि हो ना हो श्वेत कैमरा के लिए जानबूझ के अग्रेसिव हो जाता है, और जैसे ही कैमरा ऑन होता है वो ड्रामा करके अटेंशन अपनी तरफ लेना चाहता है। और मुझे काफी हद तक ऐसा भी लगा कि श्वेत ने सारा कुछ बिग बॉस के लिए तो नहीं किया। श्वेत ने वहाँ पे मीडिया के साथ मिसबिहेव किया, श्वेत ने ऑडियंस के साथ मिसबिहेव किया। इवन यहाँ पे आकृति के बारे में जब एक क्वेश्चन आया तो श्वेत ने काफी वियर्ड रिएक्शन किया। मीडिया में से भी किसी का एक सवाल था कि शिवेत आप किसी भी क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर देते ही नहीं हो, आप सीधा जवाब तो देते ही नहीं हो, और जब आपको जवाब नहीं मिलता तब आप लड़ने लग जाते हो। तो काफी सारी चीजें यहाँ पे शिवेत के साथ हुई, और इसके बाद शिवेत ने दिग्विजय को जिस पॉइंट पर धक्का मारा वो किसी को भी समझ में आया ही नहीं, क्योंकि दिग्विजय ने एनिका को इतना ज्यादा कुछ खास बोला नहीं था। अगर आपने एपिसोड को भी ऑब्जर्व किया तो वर्बली दोनों साइड से चल रहा था। शिवेत कुछ दिग्विजय के बारे में बोल रहा था, दिग्विजय इधर से रिप्लाई कर रहा था, लेकिन हर्ष वहां पे बिना बात के उठ के जाता है लक्ष्य के पास, और तब वहां पे दिग्विजय बीच में आता है। चलो यहाँ तक भी ठीक था। मुझे पहला पॉइंट ये समझ नहीं आया कि हर्ष किस बात पे इतना नाराज हुआ कि वो लक्ष्य की तरफ चला गया, और अगर दिग्विजय वहां पे आया तो शिवेत वहां पे आता है और वो दिग्विजय को धक्का मार देता है, और उसके बाद अगेन एक लड़ाई होती है जब दिग्विजय ने उसके बाद काफी ज्यादा एब्यूज किया, गालियां दी, और उसके बाद भी शिवेत वहां पे दिग्विजय पे फिजिकली चार्ज करने जा रहा था। मुझे समझ नहीं आता भाई कि एक लाइव इवेंट में आप इस तरह की हरकत कैसे कर सकते हो, और एमटीवी वाले भी शिवेत को टॉलरेट क्यों कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है कि लाइव इवेंट में बंदे ने दिग्विजय को धक्का मार दिया, बदतमीजी कर ली, बिना बात के फिजिकल हो गया, और उसके बाद भी वहां पे शिवेत को टॉलरेट किया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू मी दिग्विजय ने जो शो छोड़ा, जो वहां पे स्टेज छोड़ी, और दिग्विजय ने कहा कि भाई अब मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर जा रही है। मुझे लगता है कि दिग्विजय ने अपना एक्चुअल में प्रॉपर एक क्लियर स्टैंड लिया, और दिग्विजय ने इसके बाद एक व्लॉग भी डाला है, और उसमें यह भी बताया कि सारी चीजें शिवेत की साइड की ही दिखा दी गई, मेरी आधी चीजें तो इन्होंने काट लिया है। अगर मुझे इतना ही रॉन्ग दिखाना था तो भाई मुझे उस इवेंट में बुलाया ही क्यों था। दिग्विजय ने बाद में एक व्लॉग भी डाला है, उस व्लॉग में दिग्विजय ने एक्सप्लेन किया। इवन दिग्विजय भी कंफ्यूज है भाई। दिग्विजय कह रहा है कि मुझे इस बंदे ने धक्का क्यों मारा, मैं खुद कंफ्यूज हूं, क्योंकि ऐसा हुआ क्या था, वर्बली चल रहा था। और दिग्विजय का यह कहना है कि शो एंड होने के बाद हम दोनों ने काफी बार बात की है, कॉल्स पे हमारी बात होती है, शिवेत जाके इंटरव्यूज में, ब्रॉडकास्ट में, अलग अलग जगह पे दिग्विजय के बारे में अच्छा बोलता है। तो अचानक कैमरा ऑन होते ही, लोगों की भीड़ देखते ही ये फालतू का अग्रेशन क्यों आया? क्या ये ड्रामा है, या फिर ये बिग बॉस जाने के लिए सारे नाटक किए जा रहे हैं? आपको अगर कोई लॉजिक मिला हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, बिकॉज पूरे एपिसोड को एक्चुअल में ऑब्जर्व करने के बाद मुझे स्टिल आंसर नहीं मिला कि आखिर शिवेत ने दिग्विजय को धक्का क्यों मारा। वहां पे हर्ष लक्ष्य की तरफ गया था, वो क्यों गया था? पहली बात तो उसका भी कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन इसके बाद अगर दिग्विजय वहां पे खड़ा भी है तो शिवेत आ सकता है, खड़ा रह सकता है, सपोर्ट कर सकता है। भाई धक्का मारने वाली कौन सी बात हो गई? कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा और शिवेत ने दिग्विजय को क्यों मारा? अपने आप में दो बहुत बड़े सवाल हैं। क्या कहना है आपका इसके बारे में? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ।